लिखा हुआ है B2 करके, जो कि हम लोग को निश्चय ही लगता है कि B2 यानी 2 बाउंसर जिन्होंने उसके ऊपर हमला करा था, मारा था, उसकी तरफ इशारा करता है। शासन उसको चाय नाश्ता ला के खिला पिला रहे। और मैं आप पे भरोसा करके एक तो FIR और ये पोस्टमार्टम की कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये सारी सच्चाई आपको बता देगी। अभी हम वाराणसी के लौरा बीर चौक पे मौजूद है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मलदैया के माई टेबल बियर बार के 5वीं मंजिल से एक बिहारी युवक जिसका नाम सूरज सिंह है, वो 5वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिर गए, उसकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक मरने से पहले दीवार पे कई बार B2 शब्द लिखा गया, वो भी अपने खून से। अब ये सोचने वाली बात है कि B2 का मतलब क्या है, आखिर B2 जो है इतनी बार क्यों लिखा गया, आखिर B2 किस ओर इशारा कर रहा है, B2 का रहस्य क्या है, क्या ये कोई गहरी साजिश है, क्या ये जो प्रशासन है, जो वाराणसी के प्रशासन है, क्या इस रहस्य को, B2 की रहस्य को सुलझा पाएगी, या B2 का गुत्थी जो है ये उलझते जाएगा, या B2 जो है एक पहेली बनते जाएगा। उनके परिजन लोग मौजूद हैं, उनके साथी लोग मौजूद हैं जो आज उनके लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि निकाले हैं, उनके चहेते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जो भी जानकारी है प्रशासन ने इसमें क्या एक्शन लिया है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया है, उसके बारे में जानते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू है। अच्छा, सूरज सिंह से क्या रिलेशन है आपका? मैं सूरज सिंह का बड़ा भाई। बड़ा भाई है जी। अच्छा, ये कब की घटना है? ये घटना 1 तारीख को रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में हुई है। अच्छा, आपको कब पता चला? मुझे सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे सूरज की मृत्यु हो गई है। अच्छा। हाँ, जब पता चला तो उस टाइम मैं दिल्ली में था। दिल्ली से तुरंत हम लोग अपना जो भी व्यवस्था करके यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचते हम लोग को शाम हो गया, लेकिन हम लोग के पहुँचने तक, शाम तक, जो कि रात को 1 बजे की घटना है, और शाम तक FIR तक नहीं लिखी गई थी। ना हमें उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग है ही नहीं पुलिस वालों के लिए कुछ। अब देख रहे हैं जो है मृतक के बड़े भाई है, इनका कहना है कि जो बनारस के पुलिस है, प्रशासन है, इनका साथ नहीं दे रही। आखिर क्या है माजरा, क्या है, क्या वाराणसी पुलिस कहीं से उनको दबाव मिल रहा है, या वो नहीं चाह रही है कि एक बिहारी युवक है उसको इंसाफ मिले, या आखिर माजरा क्या हो सकता है? और एक बात और, ये B2 का रहस्य क्या है, इसमें बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जब 5वीं मंजिल से ये गिरने के तुरंत बाद इनके जितने भी दोस्त थे वहाँ से भाग गए, और ये सूत्रों के मुताबिक बॉडीगार्ड जो है, जितने भी बाउंसर थे वहाँ पे, बाउंसर से हड़प भी हुई उनकी, सूरज सिंह की, जो मृतक है सूरज सिंह, हड़प भी हुई। और सूत्रों के मुताबिक पुलिस जो है B2 का 2 बाउंसर के रूप में देख के जांच करने की कोशिश कर रही है। क्या ये 2 बाउंसर हो सकते हैं इसमें संलिप्त है, या B2 कुछ और है? आइए और बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हम लोग थाने पहुँचे, थाने पहुँच के हम जितने भी भाई थे, जितने भी उसके जानकार ट्रांसपोर्टर लोग थे, हम लोगों ने जाके पुलिस वालों पे जब दबाव थोड़ा सा बना, तब उन्होंने तहरी हमारी ली। तहरी लेने के बाद फिर उन्होंने FIR करने के लिए बोल दिया कि चलो हम FIR कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग थाने पहुँचे तो माई टेबल बार का मैनेजर और बाउंसर वहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने उनको पकड़ा हुआ था, लेकिन उनको नाश्ता कराया जाता, उनको खाना खिलाया जा रहा था। किनको? बाउंसरों को और मैनेजर को। थाने में? थाने के अंदर। थाने के अंदर? थाने के अंदर प्रशासन के द्वारा? जी, प्रशासन के द्वारा वहाँ पे उनको चाय नाश्ता खिलाया जा रहा था, खाना खिलाया जा रहा था। जबकि वहाँ जाने के बाद पता चला कि रात को मेरा भाई अपने दोस्त के साथ माई टेबल बार में गया था, खाना वाना अपनी जो है छोटी मोटी एक पार्टी करने के लिए। 2 जने थे वो लोग। वहाँ जाने के बाद आप कभी उसका ना माई टेबल बार का रिव्यू सर्च कीजिएगा गूगल पे, जितने भी कस्टमर आज तक गए हैं सबकी एक ही कंप्लेन है कि वहाँ पे जो स्टाफ है मिसबिहेव करता है, झगड़ा करता है, खाना गंदा है। सेम मेरे भाई ने कुछ खाना ऑर्डर करा था, खाना ऑर्डर करा, खाना आया, उसने खाने की कंप्लेन पहले वेटर से की। वेटर ने क्या किया, जाके मैनेजर जो था, फ्लोर मैनेजर, उसको बताया, तो खाना चेंज करके उसको दोबारा ला के दे दिया गया। जब वो दोबारा खाना आया तो वो खाना सेम वैसा ही ख़राब था। उसने जब दूसरी बार इस खाने को लेकर कंप्लेन की तो मैनेजर ने आके उसे जगबग करनी चालू कर दी। उसके बाद जब मैनेजर को लगा कि अब ये मेरे बस का नहीं है, काबू का नहीं है, तो मैनेजर ने वहाँ जो बाउंसर थे, 2 बाउंसर थे, उन दोनों बाउंसरों को वहाँ पे बुलाया। बाउंसरों ने उनको जो है समझाया बुझाया, लेकिन समझाने का तरीका उनका बातचीत का नहीं था। बाउंसरों का समझाने का तरीका हाथ मुक्का लात था। उसको मारा गया। मारने के बाद वो जब उसको धक्का दिया गया तो उसका सर दीवार में जाके लगा है।
अधमरी हालत में उसको पहले नीचे ले जाकर छोड़ा गया। उसका फ़ोन व पर्स सब ले लिया था उन लोगों ने। नीचे उसने अधमरी हालत में खून से अपने वहाँ पे आप जाके देखिएगा, अभी भी लिखा हुआ है B2 करके, जो कि हम लोग को निश्चय ही लगता है कि B2 यानी 2 बाउंसर जिन्होंने उसके ऊपर हमला करा था, मारा था, उसकी तरफ इशारा करता है। और 2 बाउंसर को पुलिस अपने थाने में ले जाकर चाय नाश्ता करा रही है। उस थाने में हमने अपनी आंख से देखा, जब हम पहुंचे थे, एक बाउंसर इतना बेशरम आदमी था कि हम लोग को देख के हंस रहा था, और उसके आगे नाश्ता रखा हुआ था, प्रशासन उसको नाश्ता चाय नाश्ता ला के खिला पिला। अगर वाराणसी पुलिस आपके साथ इंसाफ नहीं करती है तो फिर आगे का रास्ता क्या सोचे आप? अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं बता रहा हूँ, मैं बैठूंगा जी यहाँ पे भूख हड़ताल पे, चाहे भूख हड़ताल पे बैठे बैठे मेरी जान चली जाए। पूरा बड़ा आंदोलन होगा। ये नहीं कि एक छोटा सा आदमी दूर किसी स्टेट से आके दूसरे स्टेट में काम कर रहा था और उसकी जान ले ली जाएगी और उसको न्याय नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने दूँगा। और मैं तो चलो मैं बाहरी हूँ, यहाँ पे ये सारे भाई बंधु मेरे यहीं के रहने वाले हैं, इन लोगों का इतना सपोर्ट है जिस बल पे मैं ये बोल पा रहा हूँ। ठीक है, सभी ट्रांसपोर्टर बंधु अपना यहाँ पे हड़ताल करेंगे और योगी जी मोदी जी से यही निवेदन करेंगे, यही नहीं हुआ, न्याय पक्ष नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग बैठ के भूख हड़ताल भी करेंगे। हम ट्रांसपोर्टर बंधु जब तक न्यायिक प्रक्रिया स्पष्ट और क्लियर नहीं हो पाएगी तब तक हम आगे का आंदोलन करने के लिए हम सभी एक साथ एकजुट होकर प्रदेशव्यापी हड़ताल करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, उनके ये भी गुप्त सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि जो सूरज सिंह के साथ है उनके दोस्त भी गए थे। स्पष्ट जानकारी मुझे तो नहीं है प्राप्त। ये जानकारी पुलिस को होनी चाहिए ना। जानकारी बंधु भाई या आपको पता है उनके दोस्त भी गए थे कि अकेले गए थे? वो और उसका एक दोस्त गया था। उनके दोस्त क्या बोल रहे हैं? उनके दोस्त का क्या कहना है? सर अभी कोई अता पता नहीं चल पाया। जो कोई भाग गया या इसको कहीं पे खपा दिया गया है? भाग गया कि भगा दिया गया कि उसको भी कहीं कोई उसके साथ दुष्कर्म करके या दुर्व्यवहार करके उसको कहीं कुछ कर दिया, भगवान ना करे उसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान मिल नहीं रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। और मैं आप पे भरोसा करके एक तो FIR और ये पोस्टमार्टम की कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये सारी सच्चाई आपको बता देगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फर्स्ट कॉपी जो पोस्टमार्टम की है, इसमें सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि छत पे एक आदमी गिरा है कि उसको लात घुसे से मारा गया है। गिरने का मैं तो चलो अनपढ़ आदमी, मेरे को मान लो इसलिए मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन एक अंधा भी इस चीज़ को देखेगा ना तो वो भी बता देगा कि ये गिरने का निशान है कि मारने का निशान है। पीठ के बल आदमी गिरा है, होठ पे उसके कट है, हाथ पे लाठी का निशान है, रिब्स की हड्डी टूटी हुई है, ऐसी टूट गई हैं। जब वो नीचे गिरा हुआ है तो उसका पैर के ऊपर पैर है। पहली बार ऐसा देखा है कि एक आदमी सुसाइड करने गया, उसने पहले अपने जूते खोले, फिर उसने चारों तरफ अपना खून लगाया, फिर उसने आपको एक तार तोड़ा, अपने आप को बांधा, फिर नीचे कूद गया। अधमरी हो गई है, बोनलेस हो गई है, रिडलेस हो गई है कि वो बगल में थाना से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे मौजूद एक बार टेबल जो बार है वहाँ पे जिन्होंने ये काम किया, अरे शक के आधार पे कम से कम उठा के पूछताछ तो करती, उल्टा हम लोगों से पूछताछ कर रही है। भैया क्या कर रहे थे, वो कौन था, वो कौन था? अरे जाके आप लोग जांच करो ना। किनके अनुमति से? अगर जांच मैं कर पाता तो मैं पुलिस वाला होता। उन्होंने ऐसा बोला क्या? मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग कुछ पूछ बोलने को तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है, बोलने को तो उन्होंने इतना चीज़ बिना किसी सबूत के, गवाह के और बिना किसी तथ्य के बोल दिया है कि क्या ही बोले।